हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वोकैबुलरी का 5th पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट वन है एब्जोर। तो एब्जोर का मतलब क्या होता है? रेनाउंस अपॉन ओथ, यानी शपथ लेना और क्या करना, उस चीज़ का त्याग करना। तो इसको बोलेंगे एब्जोर। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही एब्जॉर्ब हिज रिलीजन हिज लाइफ ऑफ डिसिपेशन, यानी उसने क्या किया, शपथ किया और त्याग किया उस चीज़ का। किस चीज़ का? जब वो अपने रिलीजन का और अपनी लाइफ का क्या कर रहा था, ग्रेजुअली क्या कर रहा था, हल्के हल्के अपनी रिलीजन को और अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहा था। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है ही एब्जॉर्ब हर ओल्ड बिलीफ, यानी जो उसके ओल्ड बिलीफ हैं वो उसका क्या करेगा, त्याग करेगी वो। तो एब्जॉर्ब का मतलब आपको याद हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है बार्ब। तो बार्ब का मतलब क्या होता है? शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक, यानी जो फिश हुक होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, बार्ब। तो मैं इमेजेस के थ्रू भी आपको समझा देता हूँ। तो ये क्या है, बार्ब मछली पकड़ने का हुक होता है जो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है कैडेंस। तो कैडेंस का मतलब क्या होता है? रेगुलरली राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, यानी जो कभी तेज बोलता है कभी हल्के बोलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैडेंस। तो इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सी स्पोक इन द लिरिकल कैडेंस ऑफ हर ईस्ट अफ्रीकन एसेंट, यानी वह क्या करती है, क्या बोलती है, कैडेंस बोलती है, मैंने वो हकलाती है, क्योंकि उसका एसेंट कैसा है, ईस्ट अफ्रीकन है। तो कैडेंस का मतलब क्या होता है, हकलाना। और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल है ये, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेडिकल हो रहा है। किसका? जो यूएसए की कोस्ट गार्ड है, तो उसका मेडिकल हो रहा है। तो यहाँ पे वो जो ये सर है तो चेक कर रहे हैं कि ये बंदे हैं, जो ये कैंडिडेट हैं, कि ये हकला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उनमें ये पढ़ाया जा रहा है कि ये आप पढ़ो तो हमको पता चलेगा कि आप कैडेंस हो कि नहीं हो, यानी आप हकलाते हो कि नहीं हो। तो कैडेंस को आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है डॉली। डॉली। तो इसका मतलब होता है टू वेस्ट टाइम और डू समथिंग स्लोली, यानी आप जब टाइम टाइम वेस्ट करते हो और क्या करते हो, किसी काम को क्या करते हो, स्लोली स्लोली करते हो, तो उसको वो क्या बोलते हैं, डॉली। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही शुड स्टॉप डॉलिंग विथ फिल्म स्टार, या वो क्या बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए फिल्म स्टारों के साथ, जो आप क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं या फिर जो भी काम करते हैं वो स्लोली करते हैं। तो आपको क्या रखना है याद, डॉलिंग का मतलब क्या होता है, टू वेस्ट टाइम और डू समथिंग स्लोली। तो आपको ये याद हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है एडिफाई। तो एडिफाई का मतलब क्या होता है, टू एजुकेट मॉरली और स्पिरिचुअली, यानी जब आप एजुकेट करते हो, कैसे, नैतिकता से। मॉरली का मतलब क्या होता है, नैतिक। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक। तो आप ऐसे एजुकेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एडिफाई। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल है रेचल हैड एडिफाइड देयर चिल्ड्रनहुड विद फ्रिक्वेंट फ्रॉम बैलोक। तो ये बैलोक हैं, जो ये क्या हैं, ब्रिटिश राइटर हैं। तो रेचल क्या करती है, उनसे एजुकेट हुई मॉरली और स्पिरिचुअली, क्योंकि वो उनकी बुक पढ़ती हैं। कब से? चाइल्डहुड चाइल्डहुड में उसने उनकी बुक पढ़ के क्या किया था, एजुकेट हुई थी वो मॉरली और स्पिरिचुअलिटी। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल।